हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के अकेडमी में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का 15वें संस्करण का खिताब जीता है। और ये स्टेडियम कौन सा था, तो आप लोगों को बताना है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और डेट याद रखनी है 29 मई 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं और 202 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 202 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पूरे ऑप्शन ना पढ़ते हुए सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन को कवर करना है, तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 203 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओडिशा में शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम, तो ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं और 204 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है, आप लोगों को बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता शहर बन गया है अपना जैव विविधता पाने वाला मेट्रो शहर। आगे बढ़ते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेस्ट टू वेल्थ। क्या नाम है, थीम क्या है, वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है ये। चलिए 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एनआईटी तिरुचिपल्ली। कौन सी, एनआईटी तिरुचिपल्ली जो है संस्थान है, इसने क्या किया है कि परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कौन ऐसे मंत्री हैं, इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कपिल सिब्बल। इन्होंने घोषणा की है, यानी ये कौन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। 25 मई 2022 को इन्होंने घोषणा की कि भारतीय कांग्रेस पार्टी से ये इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए 208 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यूएई। 209 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इनका नाम क्या है, टेड्रोस एडनहाम गिब्रेयेसस। क्या नाम है, टेड्रोस एडनहाम गिब्रेयेसस। क्या नाम है, फिर से देख लेते हैं, टेड्रोस एडनहाम गिब्रेयेसस। ये कौन है, तो ये WHO के प्रमुख इनको बनाया गया है। 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन है कि 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। 210 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, सोंग कॉन्ग हो। क्या नाम है, सोंग कॉन्ग हो।
आगे बढ़ते हैं, 211 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। 211 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है। तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। कितने स्थान पे आ गया है, तो आप लोग बताएंगे 54 नंबर के स्थान पर आ गया है फिसल कर। आगे बढ़ते हैं और 212 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेरिका ने की है। आगे बढ़ते हैं, 213 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, WHO ने 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। 214 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 न्यायाधीशों को मंजूरी दी है। 215 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया है। 216 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पूर्ण तिथि के रूप में मनाया जाता है। तो सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजीव गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी पूर्ण तिथि के रूप में क्या मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और यह हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो 21 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 217 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 21 मई को मनाया जाता है। 218 नंबर, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुनील चोपड़ा को चुना गया है। 219 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूस। 220 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्या नाम है, वैश्विक जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और 221 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन है कि हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, यानी इसको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी कहते हैं, को रद्द कर दिया है। तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने यह किया है। 222 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद करने की घोषणा की है। तो आप लोग बताएंगे 222 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्व बैंक ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और 223 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे 223 का ए सही हो जाएगा, नवजोत सिंह सिद्धू। क्या हो जाएगा? नवजोत सिंह सिद्धू। अब 224 नंबर क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डेफलिपिक्स 2021 की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने डेफलिपिक्स 2021 की मेजबानी की? तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे 224 का सी सही हो जाएगा। कौन से देश ने? तो ब्राज़ील ने की है। अब आगे बढ़ते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन। 225 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए की है। 227 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैथ्यू मॉट को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 228 नंबर क्वेश्चन है। 228 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत। भारत हो जाएगा, भारत। आगे बढ़ते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन। 229 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? यहाँ पे बताना है। तो 229 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संग्रहालय की शक्ति। संग्रहालय की शक्ति ये थीम है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम जो है क्या है? संग्रहालय की शक्ति। अब 230 नंबर क्वेश्चन। 230 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 18 मई को मनाया जाता है। 231 नंबर क्वेश्चन। 231 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? भारतीय पेसर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम बताना है। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। कौन से हैं? जसप्रीत बुमराह। आगे बढ़ते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन है। 232 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के अन्ना कबाले दूबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स के सम्मानित किया है? नर्स से किस देश के अन्ना कबाले दूबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? ये किस देश की हैं? बताना है नाम इनका। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केन्या। आगे बढ़ते हैं। 233 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस देश की जो बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और 234 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 234 नंबर है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने रुचि दिखाई है? तो 234 का डी हो जाएगा सही, स्वीडन। स्वीडन ने रुचि दिखाई है
यानी हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है। आगे बढ़ते हैं और 235 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मणिका साहा। क्या नाम है इनका? मणिका साहा, जिन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं 236 नंबर क्वेश्चन कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 16 मई को। आगे बढ़ते हैं 237 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत जो है इसको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं 238 नंबर क्वेश्चन। 238 नंबर क्वेश्चन है कि कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हंगरी देश की जो है महिला है, इनका नाम है कैटलीन नोवाक, जो कि हंगरी की यह चुनी गई हैं पहली महिला राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं और 239 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रेडन मैकुलम। क्या नाम है? ब्रेडन मैकुलम। इनको जो है इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं 240 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभिलाषा बराक। आगे बढ़ते हैं 241 नंबर क्वेश्चन है कि 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 250वीं जयंती मनाई गई है। किनकी? तो राजा राम मोहन राय की। यह जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो आप लोग बताएंगे 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और जो है सती प्रथा का विरोध भी किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 242 नंबर क्वेश्चन। 242 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? यानी ये जो अब तो पूर्व राष्ट्रपति हैं, यानी ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है। जो पूर्व अपने समय में जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, अब तो द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो ये पूर्व राष्ट्रपति जब अपने समय में राष्ट्रपति थे तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया, और किसे नियुक्त किया ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं 243 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केशव महाराज को, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, बॉलर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों को पता होगा कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 245 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव
किसको नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। विवेक कुमार को पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं और 246 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है कि हाल ही में एंथनी अल्बनीज़ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, इनका नाम बताना है। किस देश के हैं ये, तो देश का नाम ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, नाम है एंथनी अल्बनीज़। आगे बढ़ते हैं 247 नंबर क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड हनी बी डे कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20 मई को मनाया जाता है। अब 248 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं, इनका नाम बताना है, कौन बने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीटर एल्बर्स। क्या नाम है, पीटर एल्बर्स। इनको जो है भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO बनाया गया है इनको। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं, इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, SS मुंद्रा। आगे बढ़ते हैं 250 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 17 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 251 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, इनका नाम बताना है, किस देश के चुने गए हैं। इनका नाम है सन शेख महमूद। तो आइए देखते हैं कौन से देश के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देश का नाम है सोमालिया। आगे बढ़ते हैं और 252 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम बताना है, कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एलिजाबेथ बोर्न। आगे बढ़ते हैं और 253 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 253 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ और किसने किया, तो मुख्तार अब्बास नकवी। आगे बढ़ते हैं और 254 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 मई को मनाया जाता है। 255 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, आप लोगों को बताना है। तो इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, UAE। 256 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। तो आप लोगों को बताना है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत देश ने। भारत देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। और याद रखिएगा, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि ट्रॉफी का नाम पूछ देते हैं और पूछते हैं यह किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और 257 नंबर क्वेश्चन है। 257 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ। तो ये सभी लोग जानते हैं, यह किस देश के थे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। आगे बढ़ते हैं 258 नंबर क्वेश्चन है। 258 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पलेटन
पुरस्कार जीता है, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रैंक विल्जेक ने जीता है। आगे है 259 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 259 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 259 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं और 260 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं क्या पूछा गया है कि हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैंपेबल विल्सन। आगे बढ़ते हैं 261 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वीटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। आगे बढ़ते हैं 262 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रीलंका। 263 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए, इनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजीव कुमार। अब आगे बढ़ते हैं 264 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। तो राज्य का नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, मुंबई। मुंबई एक ऐसा शहर है भारत का पहला जो कि बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे शुरू किया गया है। 265 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ और वह कौन थे। तो आइए देखते हैं कौन थे। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, संगीतकार। 266 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यानी मिड डे मील तो बांटता ही है और वहाँ पे स्कूलों में सुबह नाश्ता भी प्रदान करता है। ऐसा राज्य कौन सा राज्य बन गया है, तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। 267 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 11 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और 268 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अलकेश कुमार शर्मा। 269 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज। 270 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है। तो आप लोग बताएंगे, इनका नाम पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दानिश सिद्दीकी। इनका नाम क्या है, दानिश सिद्दीकी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 271 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है। किस राज्य की सरकार ने, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। 272 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 मई को मनाया जाता है। 273 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है।
आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 274 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने, इनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुदर्शन वेणु। 275 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 मई को मनाया जाता है। 276 नंबर क्वेश्चन। ये हाल ही में किसे 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिंथिया रोसेनजबर्ग। क्या नाम है? सिंथिया रोसेनवेग को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है वर्ष 2022 का। आगे बढ़ते हैं। 277 नंबर क्वेश्चन। ये हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? नाम बताना है किस राज्य के। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान। जहाँ एक स्टेशन था, नाम था मियाँ का बाड़ा, अब इसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 278 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। 279 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रानी ओ सुलीवन। क्या नाम है? रानी ओ सुलीवन। 280 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है, इनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, हर्षदा गरुड़। हर्षदा गरुड़। 281 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, केरल ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। और याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। 282 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मिलान योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मिलान योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं और 283 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 150वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है 284 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 मई को मनाया जाता है। 285 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी याद रखिएगा जितने भी दिवस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 286 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी
लास्ट अभी क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, तरुण कपूर, जिनको नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 287 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं। यानी हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, जिसको CTO भी कहते हैं, बने हैं। कौन बने हैं, इनका नाम बताना है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, नंद मूलचंदानी। आगे बढ़ते हैं और 288 नंबर क्वेश्चन, 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कई बार पढ़ चुके हैं। तो किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, कब, 1 मई 2022 को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र ने मनाया है। 289 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। 290 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 1 मई। 291 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेफ्टिनेंट JBS राजू। क्या नाम है, लेफ्टिनेंट JBS राजू। आगे बढ़ते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और 293 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 293 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय, फिर से देखते हैं कि हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। तो उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंडिगो। 294 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो कौन से देश के थे ये, तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे ये, तो इनका नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन से राज्य के थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा आपका, असम। 295 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। 295 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो आइए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आगरा। आगे बढ़ते हैं और 296 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी महिला खिलाड़ी एल्वेरा विट्रो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनका नाम किस देश की हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे किस खेल से संबंधित है, और ये पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी है जिनका नाम है एल्वेरा विट्रो, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो किस खेल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हॉकी। 297 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। कौन सा गांव है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 298 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है, इनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशाखा मूले।
299 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, AP अब्दुल्ला कुट्टी। 300 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंडी मुरे को चुना गया है। दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करीब करीब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।